नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए एक और सेशन लेकर आ चुके हैं बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन के अंदर। लोक प्रशासन में दोस्तों कल ही मैंने आपको बता दिया था क्लास के लास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 के रूप में प्रशिक्षण पर यानी ट्रेनिंग पर। यानी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनका सिलेक्शन होने के बाद में जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता कैसे है, उनका आंसर किस प्रकार से हमको लिखना चाहिए, वो सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, सीधे बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। हाँ, अन्य सेशन अगर आपको देखना, जैसे अभी 14 लेक्चर नंबर 14 चल रहा है, इससे पहले जो 13 लेक्चर हुए हैं उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट मौजूद है। उसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ये कोर्स आपको कैसे मिलता है, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आंसर होते हैं। चलिए फिलहाल तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर और टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे कि आज हम प्यार पढ़ने वाले क्या। तो देखिए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग यानी हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशिक्षण के अर्थ की। जी हाँ, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक और आसान शब्दों में समझने के साथ साथ में हम जो है उन कंटेंटों को भी देखेंगे, उस कंटेंट को भी देखेंगे जो एग्जाम में हमारे काम आएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखिए प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में प्रशिक्षण के कितने प्रकार का होता है, किस किस टाइप से प्रशिक्षण है ना दिया जाता है। और पॉइंट नंबर 4 में भारत में प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाएं, यानी भारत में प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं मौजूद है। पॉइंट नंबर 5 है प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कौन कौन सी मेथड अपनाई जाती है ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे प्रशिक्षण की समस्या और चुनौतियों की, कि जो ट्रेनिंग होती है उसकी मेन क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चुनौतियां होती है ना। तो ये 6 पॉइंट है जिनके आधार पर हमें आज का सेशन कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना कि हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर एक स्लाइड आपकी होने वाली है, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 1 से कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ, सबसे पहले तो पूरी स्लाइड ओपन कर लेते हैं ताकि पेन लेने में बार बार झंझट पेन लेने की ना रहे। देखिए साथियों, प्रशिक्षण की बात अगर करें तो ये प्रशिक्षण जो है यानी ट्रेनिंग, बार बार मैं प्रशिक्षण ट्रेनिंग दो में से कुछ भी बोलूं तो क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि यार सर जो है ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं प्रशिक्षण बोलने पर ना। तो प्रशिक्षण जो है एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, क्षमता और दृष्टिकोण में सुधार किया जाता है। अब सोचिए ना आप लोग कि सरकार जब वैकेंसी निकालती है, परीक्षा कंडक्ट करवाती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है जॉब पर, है ना, किसी भी पोस्ट पर। ज्वाइनिंग होने के बाद क्या बताइए कि क्या आपकी सिर्फ पढ़ाई से आप वो काम सीख जाएंगे जिस काम के लिए सरकार ने आपको वो पद दिया है? नहीं, तो आपको वो काम भी तो सीखना पड़ेगा, उस काम से संबंधित, उस पोस्ट से संबंधित जो कार्य है वो सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी उसकी। तो वही ट्रेनिंग जो है दोस्तों, उस ट्रेनिंग होती है ताकि आपका जो ज्ञान है, अभी तक जो पढ़ाई लिखाई करके आप ज्ञान अर्जित किया है, उसमें थोड़ा सा और वृद्धि हो जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। जो आपकी कौशल क्षमता या जो है ना कौशल क्षमता है ये थोड़े से और इंप्रूव हो जाए, आपका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदल जाए, चेंज हो जाए, और उस पद के हिसाब से आपकी मेरे अंदर मैच्योरिटी आ जाए। तो उस सब के लिए तो आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और ट्रेनिंग इसलिए ताकि ये सब में सुधार करने के बाद में आप अपने काम में जो आपको जो कर्तव्य मिले हैं, जो दायित्व मिले हैं, उनका सही ढंग से उन दायित्वों का पालन कर सके। और यहीं पर ट्रेनिंग को लेकर के विलियम जी टोरपे महोदय ने, अच्छी परिभाषा है विलियम की, तो विलियम जी टोरपे के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को अपने वर्तमान और भावी कार्यों को, वर्तमान और आगामी है ना, तो भावी कार्यों को कुशलता पूर्वक निपटाने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है। एकदम सिंपल आसान सी जो है परिभाषा है, इसको ही आप कोड कर लीजिएगा। हर अर्थ के बाद में परिभाषा आपको देनी होती है, ठीक है। तो टोरपे महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा मुझे ज्यादा आसान लगी और सटीक भी है, जो एक ही 2 लाइन में पूरा मतलब इसका समझा देती है। उदाहरण के रूप में अगर समझते हैं इसको, देखिए उदाहरण के माध्यम से देखिए, जब कोई व्यक्ति यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बनता है तो क्या होगा, तो उसे सीधे काम पर नहीं भेजा जाता। भैया आपने आईएएस निकालिए, इंटरव्यू वगैरह सब निकालिए, ज्वाइनिंग हो गई आपकी, आईएएस बन गए आप साहब, तो सीधे आपको ऑफिस नहीं दे दिया जाएगा, पोस्ट नहीं दे दी जाएगी, बल्कि क्या होगा, काम पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे लबासना में जो कि मसूरी में अवस्थित है वहां पर प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा।
प्रशासन कैसे चलाना है, कानून व्यवस्था को कैसे संभालना है, नीतियां कैसे बनाना है और उनको लागू करना है, ये सारी बातें आप सीखेंगे ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग के माध्यम से जो है आपका कौशल बढ़ जाता है और जिस फील्ड के लिए आपको चुना गया है उसमें काम करने की जो क्षमता होती है, जो कौशल होता है, वो इंप्रूव हो जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और जो भी नोट डाउन कर रहे हैं ना वो वीडियो को रोक करके पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2 में उद्देश्य प्रशिक्षण के, यानी ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके क्या किस पर्पज से दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, सुनिए। इसके पीछे जो है ना कई रीजन होते हैं। लोक सेवा में प्रशिक्षण देने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जिनमें हम 5 ऐसे उद्देश्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके, या आप नोट्स बना रहे हैं या एग्जाम में आंसर लिखने के लिए की पॉइंट, बुलेट पॉइंट में यहाँ पर रख रहा हूं। ठीक है, बाकी डिस्कस तो हम कर ही लेंगे। तो पहला है आपका कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए। ट्रेनिंग से क्या होता है, कर्मचारियों की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ जाती है तो क्या होता, काम करने में समय भी कम लगता है और कम लागत में वो काम बेहतर तरीके से हो जाता है ना। अनुभव होता है तो काम अच्छे से हो जाता है, कम समय में, कम खर्च में। सही है। उसी तरह से दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों में जनता के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना विकसित करना होता है। लेकिन जब हम सीधे सीधे परीक्षा देने के बाद आईएएस बन करके जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण संवेदनशील नहीं होता जनता के प्रति, मतलब होता नहीं, यानी मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है। तो एक साथ लिया जाता है ताकि हर एक मामले को संवेदनशील तरीके से समझना और उसके बाद निर्णय लेना, ताकि परिस्थितियां सामान्य बनी रहे, है ना। उसी तरह से तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए नई तकनीकों, कंप्यूटर और डिजिटल शासन के अनुसार खुद को ढालना। जैसे जैसे जमाना आगे बदल रहा है वैसे वैसे प्रशासनिक अधिकारी भी अपने आप को ढालता चला जाए, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में उसका परिचय करवाना। इसके अलावा मनोबल बढ़ाना, यानी प्रशिक्षण से कर्मचारी में आत्मविश्वास आता है जिससे उसका मनोबल बढ़ता है और वही नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, यानी वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अधिकारियों को तैयार करना भी एक बड़ा उद्देश्य होता है ट्रेनिंग के पीछे। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लें। पॉइंट नंबर 3 में अब देखेंगे प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, कितने टाइप की होती है। बेसिकली हम 3 टाइप में इसको पढ़ने वाले। इनमें से पहला टाइप है आपका औपचारिक बनाम अनौपचारिक, यानी फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ट्रेनिंग। तो औपचारिक यानी फॉर्मल ट्रेनिंग क्या होती है, यह एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वहां पर आपकी बाकायदा क्लास लगी, जैसे अभी आप कॉलेज में क्लास में बैठते हो, उसको आप फॉर्मल ट्रेनिंग मान सकते हो। इसके अलावा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है। यह बिना किसी निश्चित नियम के कार्य करते करते अनुभव सीखा जाता है। ये एक तरह से प्रैक्टिकल मान लीजिए, जिस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होता है बिल्कुल ऐसा मान लीजिए। ये आप प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करके कॉलेज में सबमिट करते हो ना, बिल्कुल वैसा ही मान लीजिए। ठीक है, तो कुछ काम करते करते जो अनुभव मिलता है उसी से आप जो है यहां पर ट्रेंड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई नया क्लर्क अपने वरिष्ठ कर्मचारी को काम करते देखकर सीखता रहता है। तो इसमें एक एक्चुअल में ऐसी ट्रेनिंग होती है कि अगर आपका सिलेक्शन आईएएस में हुआ है तो आपको पहले नीचे छोटे पदों पर काम करना होगा, धीरे धीरे आप जो है अपग्रेड होते चले जाएंगे और लास्ट में कोई एक समय डिसाइड किया जाता है, निश्चित समय होता है, उसके अनुसार फिर आपको आईएएस का पद मिल जाता है। वो होती है इनफॉर्मल ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पॉइंट 2, दूसरा प्रकार कौन सा है, प्रवेश पूर्व और प्रवेश के बाद का प्रशिक्षण। प्रवेश से यानी प्री एंट्री वाला, प्री एंट्री ट्रेनिंग और पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। यानी प्री एंट्री ट्रेनिंग यानी आपका प्रशिक्षण जो है परीक्षा से प्रवेश लेने से पहले ही, तो पद संभालने से पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसे प्री एंट्री ट्रेनिंग कहा जाता है। यानी पद संभालने या नौकरी में आने से पहले ली जाने वाली शिक्षा या डिग्री, ये आपकी प्री ट्रेनिंग हो जाती है। उस उदाहरण के लिए डॉक्टरी की नौकरी के लिए एमबीबीएस या शिक्षण के लिए बीएड की पढ़ाई करना
प्री एंट्री ट्रेनिंग कहलाती है। उसी प्रकार से पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग होती है, जो चयन होने के बाद नौकरी का पद संभालने पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो डिग्री आपके हाथ में है, जो आप बीए कंप्लीट करने के बाद जो डिग्री आपको मिलेगी, वो आपकी, अगर बीए के जस्ट बाद ही अगर आप नौकरी करने लगते हो तो ये आपकी ट्रेनिंग कब से, ज्वाइनिंग से पहले की ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग ली जाती है, दो प्रकार की होती है। और एक यहां पर आती है अल्पकालीन बनाम दीर्घकालीन प्रशिक्षण, शॉर्ट टर्म वाला और लॉन्ग टर्म वाला। क्या है भाई इसमें, देखिए शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का प्रशिक्षण होता है, जो किसी विशेष उपकरण से नीति या सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए होता है। कोई विशेष नीति है, कोई विशेष ट्रेनिंग है, तो कुछ समय, निश्चित समय होता है, कुछ दिनों की ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ हफ्तों की हो सकती है। बीच बीच में कभी भी आपको प्रशिक्षित करने के लिए बुला लिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और दीर्घकालीन होती है 6 महीने से लेकर 2 साल तक चलने वाला जो गहन प्रशिक्षण होता है, जैसे सिविल सेवा या फाउंडेशन कोर्स आदि का, है ना। तो सिविल सेवा का फाउंडेशन कोर्स, ये जो ट्रेनिंग होती है थोड़ी लंबी चलती है। ये 3 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। इसी प्रकार से भारत में जो प्रशिक्षण संस्थान है, भाई भारत में कौन कौन ट्रेनिंग देता है, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है, मात्र 3 संस्थाओं को याद रखिए आप लोग। एक तो है आपकी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जिसको हम संक्षेप में लबासना कहते हैं, जो आईएएस की ट्रेनिंग देती है। कहां पर है ये, मसूरी में। और उसी प्रकार से जो आईपीएस की ट्रेनिंग करवाती है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। कहां पर है ये, हैदराबाद में। और वहीं वन अधिकारी यानी आईएफएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग करवाती है वह है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। मात्र इन 3 संस्थाओं के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। भारत में ये 3 संस्थान है जो कंप्लीटली ट्रेनिंग करवाती है अपने अधिकारियों की। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में, प्रशिक्षण की मेथड पर। ट्रेनिंग की कौन कौन सी मेथड है, तो दोस्तों मेथड के अंतर्गत ये 4 मेथड को मात्र आप देख लीजिए, इसके माध्यम से आपका काम बन जाएगा। देखिए, एक होती है व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड, विशेषज्ञों के द्वारा कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान देना। एक मेथड तो ये होती है ट्रेनिंग देने की, जैसे अभी बताया मैंने कि एक क्लास यानी कॉलेज की तरह क्लास लगती है और वहां पर एक प्रोफेसर महोदय होंगे, विशेषज्ञ होंगे वहां पे एक्चुअल में, तो वो उनको ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मामला अध्ययन विधि होती है, यानी केस स्टडी मेथड होती है। वास्तविक प्रशासनिक समस्याओं के उदाहरण देकर के समाधान पूछना केस स्टडी मेथड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक्चुअल में कोई केस है, जैसे एमबीबीएस का जो छात्र होता है वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान कॉलेज लाइफ में ही क्या करते हैं भाई, पोस्टमार्टम बॉडी के जो पोस्टमार्टम होता है उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो एक्चुअल में केस स्टडी मेथड में आ जाएगा, है ना, प्रैक्टिकल करना एक प्रकार से। उसी प्रकार से क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड विजिट, तो अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ले जाकर के जमीनी हकीकत दिखाई जाती है। और रिम्युलेशन यानी भूमिका का अभिनय यानी रोल प्ले करना, काल्पनिक प्रशासनिक स्थितियां बना करके निर्णय लेने का अभ्यास करवाया जाता है। सेम उन सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है जैसे रियल लाइफ में हो सकती है, ग्राउंड पर हो सकती है। फिर उसके अनुसार फिर जो कैंडिडेट होते हैं उनको बता दिया जाता है वर्क की, आप इस पर जो है निर्णय लीजिए, क्या निर्णय लेंगे आप, तो इसका अभ्यास होता है। इसको हम सिमुलेशन यानी या भूमिका अभिनय कहते हैं, रोल प्ले। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं समस्याएं और चुनौतियां। भाई इसमें समस्या चुनौतियां क्या है, तो समस्या चुनौतियां तो देखिए हर चीज में आजकल मिलेगी भाई, और भारत इतना बड़ा देश है यार, कितनी व्यवस्थाओं को संभालेगा, लेकिन संभालते वक्त भी जो है बहुत सारी विशेषता है, तो कुछ कमियां भी देखने को मिली जाती है। जैसे भारतीय ट्रेनिंग सेंटरों में क्या कमी है, तो पुराना पाठ्यक्रम की एक समस्या है। कई बार प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आधुनिक तकनीकों और वर्तमान समस्याओं के अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है ये पुराना है, पुराने समय के अनुसार है, वर्तमान के हिसाब से नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी जो है भारत में जो है बजट की कमी भी होती है, तो कई राज्य सरकारें जो है प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त पैसा खर्च नहीं करती है। उदासीन रवैया भी है, कई कर्मचारी प्रशिक्षण को क्या करते हैं, छुट्टी मान लेते हैं, है ना, यानी मतलब छुट्टी समझ करके जो है दिन काटने का जरिया समझ लेते हैं प्रशिक्षण को। इसके अलावा मूल्यांकन का अभाव भी होता है, प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों के प्रदर्शन पर कितना सुधार हुआ है इसका सही से आकलन नहीं होता है। तो ये कुछ कभी भाई लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को, तो कुछ कमियां भी है, तो कमियां इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ा कर मत लिख देना कि एग्जाम में थोड़ा रोस्ट हो जाए, कमियों को कमियों के हिसाब से ही लिखना, है ना।
तो भारतीय इंडियन सिस्टम है दोस्त, इसमें थोड़ी विशेषताएं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखनी पड़ती है, अच्छे नंबर चाहिए तो। और फिर वो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले के मूड के ऊपर भी रहता है यार, ना कि वो समझ रहे हो ना, उसका झुकाव किस ओर है। चलिए इसके बाद में निष्कर्ष के साथ में क्लास का समापन करेंगे। साथियों देखिए, लोक प्रशासन में प्रशिक्षण केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक कुशल, उत्तरदायित्व और संवेदनशील नौकरशाही के निर्माण का आधार स्तंभ होता है। जी हाँ, एक अगर संवेदनशील यानी कि एक जवाबदेह नौकरशाही का निर्माण करना है तो एक अच्छी प्रशिक्षण संस्था का होना बहुत जरूरी है। ठीक, आधुनिक समय में जैसे जैसे ई गवर्नेंस या सुशासन की अवधारणाएं बढ़ रही है, कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। कहीं पर डाउट जा रहा हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कल वाले सेशन में बात करेंगे पदोन्नति यानी प्रमोशन की। ठीक है, और यहाँ पर कंटेंट एक बात को फोकस करना, आप लोग जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एग्जाम में बिल्कुल इसी जिस स्टाइल में मैं यहाँ पर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करना, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत बेहतर नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, देखिए लेक्चर नंबर 15 पे कल से हम डिस्कस करेंगे, तो अभी तक के जितने लेक्चर हुए हैं वो अगर देखना चाहते हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 14 तक अब तक जो है प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं प्लेलिस्ट होता क्या है। यूट्यूब में प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होता है, वहां जाओगे तो सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, सब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए लेकिन आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जिन छात्रों को भी परचेस करना है, जो हमारे द्वारा रेडी किया गया है, इसमें आईएमपी क्वेश्चन 2026-27 के अनुसार इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। आप अगर ये लेना चाहते हैं तो इसका रियल प्राइस जो है वो 999 रुपए है, लेकिन अभी हाल ही में न्यू बैच स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी कुछ समय के लिए 60% डिस्काउंट के साथ में आपको 399 में आपको ये सब कंप्लीट पीडीएफ कोर्स प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी किया जाएगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है 399 का, यानी 399 रुपए का। उसके लिए आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको पूरी व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। और नोट से संबंधित कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, सेशन छोड़ने से पहले सेशन को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे कल सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।